जाएगा। कोई सोचता है तब शादी करूंगा जब उसकी जॉब लग जाएगी। अगर पूरी जिंदगी जॉब नहीं लगी तो क्या नबी की सुन्नत अदा नहीं करोगे? क्या पूरी जिंदगी उसका बिजनेस नहीं चला तो क्या नबी की सुन्नत अदा नहीं करोगे? जब इंसान तन्हा होता है तो अल्लाह ताला उसको उसकी किस्मत का रिस्क देता है। जब उसकी शादी हो जाती है तब अल्लाह ताला उसकी बीबी का रिस्क भी, उसकी किस्मत का रिस्क भी उसको अता फरमाता है। और जब उसके बच्चे हो जाते हैं तो अल्लाह बच्चों के नसीब का रिस्क भी उसको अता फरमाता है। शादी करने से घर में बरकत होती है, शादी करने से घर की गुर्बत दूर होती है। अल्लाह ने कुरान में वादा फरमाया है अगर वो गरीब हैं तो अल्लाह अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत जुलैबीब रजी अल्लाह ताला अन्हु। कोई खानदान नहीं था उनका बड़ा। पैगंबर इस्लाम की बारगाह में आए, नबी ने इरशाद फरमाया जुलैबीब तुम निकाह क्यों नहीं करते? तो हजरत जुलैबीब कहते हैं आका मेरा कोई खानदान नहीं है मदीने शरीफ में, ना मेरे पास दौलत है, ना पैसा है, और ना अल्लाह ने मुझे इतना हुस्न दिया है कि मुझे कोई अपनी बेटी निकाह में देगा। पैगंबर इस्लाम ने फिर फरमाया जुलैबीब तुम निकाह क्यों नहीं करते? तो हजरत जुलैबीब ने फिर वही अल्फाज कहे तो मेरे आका ने फिर फरमाया जुलैबीब तुम निकाह क्यों नहीं करते? अर्ज किया आका कौन मुझे अपनी बेटी देगा? तो पैगंबर इस्लाम ने फरमाया फला अंसारी कबीले में चले जाओ और उसके सरदार से जाकर के कहना कि अल्लाह के रसूल ने तुमको सलाम कहा है और अल्लाह के रसूल ने मुझको भेजा है और तुम अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो। ये पैगाम मेरा जाकर के उनको सुना दो। हजरत जुलैबीब आते हैं, अंसारी सहाबी का दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई मन दक्तल बाब, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? हजरत जुलैबीब ने कहा अना जुलैबीब, मेरा नाम जुलैबीब है। कहा कि जुलैबीब हम तो तुमको नहीं पहचानते। कहा मुझको मदीने वाले मुस्तफा ने भेजा है। इतना सुनना था कि दरवाजा खुल जाता है। हजरत जुलैबीब अंदर जाते हैं। हजरत जुलैबीब कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने तुमको सलाम कहा है। तो घर वाले खुश हो जाते हैं। अंसारी सहाबी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है कि अल्लाह के रसूल ने हमको सलाम कहा है। सारी दुनिया जिस पैगंबर को सलाम करे वो अल्लाह का पैगंबर उन अंसारी सहाबी के लिए सलाम भिजवा रहा है। अल्लाह अकबर। अंसारी सहाबी कहते हैं क्या और कुछ फरमाया मेरे आका ने? कहा हाँ मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है कि तुम अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो। उन्होंने अपनी बेटी की खूबसूरती का तसव्वुर किया और हजरत जुलैबीब के चेहरे की तरफ देखा। कहा मैं अपनी बीबी से मशवरा कर लूं। तो अपनी बीबी के पास जब गए कहा ए मेरी शरीके हयात हमारी बेटी का रिश्ता आया है, अल्लाह के रसूल ने इनको भेजा है, हम अपनी बेटी का निकाह इनके साथ में कर दें, बताओ तुम्हारी क्या मर्जी है? माँ तो माँ होती है। उन्होंने हजरत जुलैबीब का चेहरा देखा तो कहने लगी नाना मैं इनके साथ अपनी बेटी का निकाह नहीं करूंगी। इनके ना तो खानदान का हमको कुछ पता है और ना इनके पास में कोई दौलत है, सरबत है, हमें तो इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो जब वो ये कहना चाह रही थी अपने शौहर से कहा कि इनके साथ मैं अपनी बेटी का निकाह नहीं करूंगी, जाओ और जाकर के इनसे कह दो। वो अंसारी सहाबी सोचने लगे अगर ना करता हूं तो ईमान जाता है और अगर हाँ करता हूं तो मेरी बेटी की जिंदगी कहीं बर्बाद ना हो जाए। लेकिन सुनो पैगंबर इस्लाम ने भेजा है। चंद कदम आगे बढ़ाए थे सहाबी रसूल हजरत जुलैबीब की तरफ आने के लिए, पर्दे की आड़ से आवाज आती है ए मेरे अब्बा जरा रुक जाइएगा, ए मेरी वालदा जरा फैसला करने से पहले सोच लीजिएगा। आप आने वाले को देख रही हो, मैं भेजने वाले को देख रही हूँ। ऐ मेरे अब्बा आप आने वाले को मत देखिए बल्कि भेजने वाले को देखिए। आने वाला अगरचे काला है, भेजने वाला तो नूर वाला है, भेजने वाला तो रहमत वाला है। आने वाला अगरचे काला है, भेजने वाला तो वो है जिस पर हुस्न यूसुफ कुर्बान है। आने वाला अगरचे काला है, भेजने वाला तो वो है। मेरा इमाम तर्जमानी करता है सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी।
आप आने वाले को मत देखिए, भेजने वाला वो है जिसके नूर के बारे में कुरान कहे कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। आने वाले को मत देखिए, भेजने वाले को देखिए। भेजने वाला वो है जिसकी रफ्तार के बारे में कुरान कह रहा है सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। आप आने वाले को मत देखिए, भेजने वाले को देखिए। भेजने वाला वो है जिसकी इताअत के लिए रब फरमा रहा है मन युतीइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। आने वाले को मत देखिए, भेजने वाले को देखिए। भेजने वाला वो है जिसके सीनाए मुबारका के बारे में कुरान कह रहा है अलम नशरह लका सदरक। आने वाले को मत देखिए, भेजने वाले को देखिए। अरे भेजने वाला वो है कि जिसके दरबार के बारे में कुरान कह रहा है वह अम्मा साइला फला तनहर। महबूब साइल को मायूस नहीं लौटाते हैं। अरे आने वाला वो है, आने वाले को मत देखिए, भेजने वाले को देखिए। बरेली का इमाम पुकार के कहता है भेजने वाला वो है, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। भेजने वाला वो है, मेरा इमाम कहता है वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिला ना किसी को मिले कि कलाम मजीद ने खाई शहा तेरे शहरों कलामों बका की कसम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भेजने वाला तो नूर वाला है, भेजने वाला तो रहमत वाला है। आने वाला अगरचे काला है, भेजने वाला तो नूर वाला है। मेरा निकाह इनके साथ कर दो, उसके बाद अगर मदीने की किसी लड़की ने मुझे ये ताना दिया कि तेरा शौहर काला है तो फख्र से कह दूंगी ओ मदीने की लड़कियों सुनो, ओ मदीने की कन्याओं सुनो, ओ मदीने की दोशीजाओं सुनो। अरे तुम्हारे शौहर वो है जिनको तुम्हारे माँ बाप ने पसंद किया है, और मेरा शौहर वो है जिसे अल्लाह के रसूल ने पसंद किया है। वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले, वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले। या रसूल अल्लाह, हाँ हंसी तुम हो फितने मिटा कर चले। वाह वाह। भेजने वाले को देखिए। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। वाह वाह वाह। तो क्या फरमाया रब ने कुरान में, अपने बच्चों का निकाह कर दो, लड़का हो या लड़की, गुलाम हो या बांदी। अगर वो गरीब हैं तो अल्लाह अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। तवज्जो दीजिए आप मेरी तरफ, आप परेशान तो नहीं हो रहे? जरा मोहब्बत से बोलिए हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। गरीब सहाबी थे, जब उनका निकाह हो गया तो मदीने शरीफ के जो अमीर कबीले थे, तो जो अमीर कबीलों की औरतें इतना महंगा लिबास नहीं पहनती थी जितना हजरत जुलैबीब की बीबी महंगा लिबास पहनती थी। निकाह की बरकत से मालदार हो गए। तो आज ये गरीबी का रोना नहीं रोना है कि मेरे बच्चे अभी कमा नहीं रहे हैं, क्या पता किस लड़की के कदमों की बरकत से अल्लाह घर में बरकतें अता फरमा दे। कभी कभी हमने देखा है कि बच्चे की पैदाइश पे किस्मत संवर जाती है बाप की, बीबी के कदम घर में पड़े, लड़के का कारोबार चलने लगा। रब फरमाता है तुम अपने बच्चों के निकाह कर दो, गरीब हैं तो अल्लाह अपने फजल से उन्हें मालदार कर देगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक बयान फरमाते हैं कि निकाह करना तुम्हारा काम है, मालदार करने का वादा परवरदिगार आलम ने फरमाया है, मालदार करना परवरदिगार आलम का काम है। तो निकाह के माना क्या है? नकाहा यनकिहु से, इसके माना है मिल जाना। क्या माना है? मिल जाना। पानी जब आसमान से मिट्टी में गिरता है तो मिट्टी में पानी जब मिल जाता है जो कीचड़ बन जाती है, तो अब ना तो मिट्टी से पानी को अलग कर सकते हैं आप, ना पानी को मिट्टी से अलग कर सकते हैं। निकाह के माना है मिल जाना। तो मतलब ये हुआ कि जो लड़का और लड़की अजनबी थे, निकाह के जरिए वो दोनों मिल जाते हैं, वो दोनों मिल जाते हैं। पैगंबर इस्लाम का फरमान है अन निकाह मिन सुन्नती फमन रगेबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है। क्या फरमाया मेरे आका ने? निकाह मेरी सुन्नत है। जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया, रू गर्दानी की, चेहरा फेरा, फलैसा मिन्नी, वो मेरे तरीके पे नहीं है, वो मुझसे नहीं, मतलब मेरे तरीके पे नहीं। निकाह नबी की सुन्नत है।
पैगंबर इस्लाम की महबूब सुन्नत है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह कितनी उम्र में होता है? आका की उम्र 25 साल है और हजरत खदीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल है। कितना उम्र के अंदर फर्क है? आका की उम्र 25 साल और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल। आज हम 1-2 साल का अगर मामला होता है तो रिश्ता कैंसिल कर देते हैं कि लड़की की उम्र ज्यादा है या लड़के की उम्र ज्यादा है। हम दीनदारी नहीं देखते हैं, हम परहेजगारी नहीं देखते हैं। पैगंबर इस्लाम का क्या फरमान है, हम उस फरमान पे गौर नहीं करते हैं। आका ने फरमाया था तुनकाहुल मरअतु ले अर्बईन ले मालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं जब किसी औरत से निकाह किया जाता है तो उसकी 4 चीजें देखी जाती हैं। या तो लड़की की दौलत देखकर निकाह किया जाता है, या उसका खानदान देखकर निकाह किया जाता है, या उसका हुस्न देखकर निकाह किया जाता है, या उसकी दीनदारी को देखकर निकाह किया जाता है। क्या पैगाम दिया पैगंबर इस्लाम ने इस हदीस पाक में? नबी फरमाते ऐ मेरे उम्मती, जब तू निकाह करे तो लड़की का खानदान मत देखना, उसका हुस्न जमाल मत देखना, उसकी दौलत को मत देखना। फज़फर बिज़ाति दीन, तुम दीनदार लड़की को इख्तियार करना, तुम परहेजगार लड़की को इख्तियार करना। और वो दीनदार लड़की गरीब घराने की हो तो इख्तियार कर लेना। हालात इतने बढ़ते चले जा रहे हैं, हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। आज कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गईं, आज कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गईं। एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता है। आज क्या पैगंबर इस्लाम को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी जब मुस्लिम बेटियां अपने बिस्तरों पे गुर्बत की वजह से शादी, जिनकी शादी नहीं होती, जब वो बिस्तरों पे आंसू बहाती होंगी तो क्या मेरे नबी को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? अरे मेरा नबी तो वो है जो काफिरों का रोना ना देखे। जंगे बदर में 70 कैदी गिरफ्तार करके लाए गए, कोई जेल नहीं थी मुसलमानों की, मस्जिद नबवी के सहन में लिटा दिया गया। सगे चचा हजरत अब्बास भी उन लोगों में मौजूद थे। पैगंबर इस्लाम थोड़ी देर आराम के लिए लेटे, कानों में उनके कराहने की आवाज आई, कानों में उनके रोने की आवाज आई। मेरे नबी बाहर तशरीफ लाते हैं, अपने सहाबा से फरमाते मेरे सहाबा इनके बंद खोल दो, इनके कराहने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है। वो मेरा नबी जो काफिरों का रोना ना देखे, वो मेरा नबी जो काफिरों का कराहना ना देखे। मेरा नबी तो वो है जिसने नबी के रास्ते में कांटे बिछाए, नबी ने उसे भी माफ कर दिया। जिसने मेरे नबी के रास्ते, मेरे नबी नमाज पढ़ रहे थे और ऊंट की ओजड़ी ला करके नबी की पुश्ते मुबारक पे रख दी। हजरत फातिमा ने जब वो ऊंट की ओजड़ी हटाई, बद्दुआ देना चाह रही थी, नबी ने अपना दस्ते मुबारक उनके लबों पे रख दिया, नहीं बेटी इस कौम को बद्दुआ मत देना। मेरा नबी वो है जब मेरे आका ताइफ के मैदान में पहुंचे तबलीग के लिए, चारों तरफ से पत्थरों की बारिश हो रही थी। मेरे आका एक पाए मुबारक को उठाते तो पत्थर दूसरे पाए मुबारक में आकर के लगता। नालैन शरीफ खून से भर गई मेरे आका की। मेरे आका एक बाग के अंदर तशरीफ ले गए, हवा के फरिश्ते ने आकर कहा आका इजाजत दे दो, मैं इनको पहाड़ों से टकरा करके मार दूं। पानी के फरिश्ते ने कहा आका इजाजत दे दो, मैं इतनी बारिश करूं यही ताइफ वाले डूब के मर जाएंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा आका मुझे इजाजत दे दो, ताइफ जो 2 पहाड़ों के बीच में बस्ती आबाद है, पहाड़ मिला देता हूं यही पिस करके मर जाएंगे। मेरे आका ने क्या फरमाया उस वक्त? मेरे आका फरमाते हैं फरिश्तों मैं कहरो गजब बनकर नहीं आया हूं, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बन के तशरीफ लाया हूं, मैं तो सारे जहान के लिए रहमत बन के तशरीफ लाया हूं। आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं ये वही है जो बख्श देते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं। देख लो आज किसी को सताया जाए, दुनिया का हाल तो ये है, अगर गांव में कोई किसी को सताए और इत्तेफाक से वो प्रधान बन जाए या किसी का मुंह लगा बन जाए पुलिस महकमे में या किसी नेता के करीब पहुंच जाए तो सबसे पहले उसे तलाश करता है गांव में जिसने उसको सताया है, जिसने उस पर जुल्म किया है। पैगंबर इस्लाम ने जब सन हिजरी 8 में मक्के को फतह किया, 10,000 सहाबा का लश्कर मेरे आका के साथ में है। कुफार मक्का नबी की निगाहों के सामने है, नबी की निगाह पाक के सामने है, डर रहे हैं, सहमे हुए हैं। हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद ने कहा अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन बदला लेने का दिन है, आज का दिन खूरेजी करने का दिन है। जिसने नबी को सताया है चुन चुन के उनसे बदला लिया जाएगा। पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं ओ सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद, ये ना कहो आज का दिन बदला लेने का दिन है, ये कहो अल यौम यौमुल मरहमा, आज का दिन तो रहम करने का दिन है, आज का दिन तो माफ करने का दिन है। लाओ पैगंबर इस्लाम की मिसाल ऐ मेरे
मेरे प्यारे मुसलमानों, मेरे आका की अजमत पे कुर्बान हो जाओ। मेरे आका की निगाहों के सामने वो भी है जिन्होंने पैगंबर इस्लाम को सताया है, जिन्होंने नबी के घर वालों को शहीद किया है, वो भी निगाहों के सामने है। पैगंबर इस्लाम ने क्या फरमाया, ऐ लोगों मेरे बारे में क्या सोचते हो? तमाम लोगों ने एक जुबान होकर के कहा था, आप करीम इब्ने करीम है, हमने आपको करम करने वाला पाया है, हमने आपको रहम करने वाला पाया है। आका इरशाद फरमाते हैं, आज मैं तुम सबसे वही कहूंगा जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, तुम सब आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। इन अंतुमुत्तलका, तुम सब के सब आजाद कर दिए गए हो, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। आला हजरत की नजर पड़ी तो बरेली से पुकार के कहते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं। कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे, जिनको उनसे खुदा जुदा ना करे, बेकसी लूट ले खुदा ना करे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैदाने ताज शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन इन जुर्मों पे सजा ना करे। वाह वाह वाह, जरा सोचो, हाय हाय हाय, पैगंबर इस्लाम ने तो जिन्होंने मेरे आका को सताया उन्हें भी माफ फरमा दिया। माशाअल्लाह। मेरे आका कितनी मोहब्बत फरमाते हैं गरीबों से। आज हम, अल्लाह ने थोड़ी सी दौलत दे दी, थोड़ा सा पैसा हमारे पास आ गया, थोड़ा सा सरमाया हमारे पास क्या आ गया, हम गरीबों की कदर नहीं करते, हम गरीबों की तरफ तवज्जो नहीं देते। ऐ मेरे अजीजों, आज कितनी मुस्लिम बेटियां हैं जो गुर्बत की वजह से घरों में बैठी हैं। इतना पैसा नहीं उनके बाप के पास, इतनी दौलत नहीं उनके बाप के पास कि वो अपनी बच्चियों के हाथ पीले कर सके। इतना पैसा नहीं, वो रात में उठ उठ करके रोना देखती है अपने बाप का, अपनी माँ का रोना देखती है। काश मेरे बाप के पास इतनी दौलत होती, काश मेरे बाप के पास इतना पैसा होता तो मेरे भी हाथ पीले कर देता। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, अल्लाह ने दौलत दी है, अल्लाह ने पैसा दिया है, तो अल्लाह ने जो सरमाया दिया है अल्लाह का शुक्र अदा करो। मैंने बड़े से बड़े अमीर को फकीर होते हुए देखा और मैंने गरीब से गरीब इंसान को अमीर होते हुए देखा है। वो जो कभी गाड़ियों में घूमते थे आज उनके घर में साइकिल तक नहीं है, और वो जो कभी नंगे पैर चलते थे आज कारों में फख्र महसूस कर रहे हैं। इन्ना बदशा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। वक्त बदलते देर नहीं लगती मेरे अजीजों। वो इजराइल जो सता रहा था, गजा को तबाह कर दिया जिसने, आज उसका रोना देख लो, आज उसकी तबाही को देख लो। आज उसके लोग सड़कों पे निकल करके ईरान हमें माफ कर दो के नारे लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? वक्त बदलते देर नहीं लगती मेरे अजीजों, वक्त बदलते टाइम नहीं लगता। किसकी आह कब बर्बाद कर दे कोई पता नहीं। शेख सादी फरमाते हैं, मजलूम के दिल के धुएं से बचो कि उसकी एक आह एक जहान को बर्बाद कर देती है। किसी के दिल दुखाने का सबब ना बनो, दिल जोड़ने का सबब बनो। दिल तोड़ने का सबब ना बनो, दिल जोड़ने का सबब बनो। मेरे अजीजों, आज हम, अफसोस होता है अपने मुस्लिम मुआशरे पर, आज ये जो जहेज की लंबी लंबी डिमांडें चल रही हैं, जिसके घर में 2-3 बेटियां हैं उस गरीब को रात में नींद नहीं आती, कहां से अब इतना पैसा इकट्ठा करूं, कहां से इतना सामान लेकर आऊं। कभी मंगनी के नाम पर कैश लिया जा रहा है, कभी दिखनौर के नाम पे कैश लिया जा रहा है, कभी शादी में जहेज में गाड़ी के नाम पर कैश मांगा जा रहा है। एक गरीब आदमी, रक्षा चलाने वाला गरीब, दूसरों के घरों में मजदूरी करने वाला गरीब, टुक टुक चला करके बच्चों का पेट भरने वाला गरीब, कोई मुंबई कमाने जा रहा है, कोई बंबई कमाने जा रहा है, कोई दिल्ली कमाने जा रहा है, कोई 3-3 साल के लिए सऊदी बीवी बच्चों से दूर जा रहा है कमाने के लिए कि मुझे अपने बच्चों की शादी करनी है। ये जहेज के लोग भी नहीं जानते ना कि एक बाप कहां से अपनी बच्ची के लिए सामान इकट्ठा करता है, कितना सामान ला करके रखता है, फिर भी यही रहता है कि लाई क्या है, अपने घर में लेकर के क्या आई है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, पैगंबर इस्लाम की
शरीयत पे अमल करो। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। एक आदमी भी मुझे मल्लीपुर में ऐसा दिखा दो जो सीना तान के ये कह दे कि मैंने फला को ससुराल के पैसे से मालदार होते हुए देखा। कोई एक बार मुझे आदमी ऐसा दिखा दो जो ये कहे कि फला जहेज लेकर के मालदार हो गया। क्या तुम्हारी बस्ती में कोई है जो जहेज लेकर के मालदार हुआ हो? 1 लाख मिल गए, 2 लाख मिल गए, 3 लाख मिल गए, कितने दिन तक चलेंगे? 1 साल चल जाएंगे, 2 साल चल जाएंगे, 2 साल के बाद में क्या होगा? 3 साल के बाद में क्या होगा? मैंने किसी को ससुराल के पैसे से अमीर होते हुए नहीं देखा है। जो दिल दुखा करके अपना घर आबाद करता है उसका घर कभी आबाद नहीं हो सकता है। किसी की जमीन बिक गई तुम्हारी खुशी की खातिर, किसी का घर बार बिक गया तुम्हारी खुशी की खातिर। अरे किसी के लड़के हैं, उन बेटी की शादी के लिए वो जमीन बेच देता है कि बच्चियों की शादी करनी है। उस शादी में जमीन बेच करके बच्ची की शादी कर दी। बताओ बेटे कहां जाएंगे? उन बेटों का तो सरमाया चला गया, उन बेटों का तो हिस्सा चला गया। उन बेटों की शादी के लिए जो सामान रखा हुआ था, उन बच्चों की उनकी जिंदगी गुजारने के लिए जो जमीन थी उनका जरिया था, जो कमा करके उसमें खेती करके अपने घर का गुजारा कर लेते, वो जमीन भी बिक गई एक बेटी की शादी की खातिर। बताओ उस दूसरे का घर उजाड़ करके अपना घर आबाद करोगे? कभी तुम्हारा घर आबाद नहीं हो सकता। अरे किसी गरीब के घर पर जाओ और उस गरीब से जाकर के कहो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास में, गाड़ी मेरे घर में है, एसी मेरे घर में है, कूलर मेरे घर में है, वॉशिंग मशीन मेरे घर में है, फ्रिज मेरे घर में है, बस एक बेटी की कमी है जो तेरे घर लेने के लिए आया हूं। जब इस तरह से गरीब के पास जाकर के कहोगे उस गरीब का दिल रह जाएगा। आने वाली लड़की तुमको सास ससुर का नहीं अपने माँ बाप का दर्जा देती हुई नजर आएगी, तुम्हारे घर में आएगी। अल्लाह उसके कदमों की बरकत से इतनी दौलत अता फरमाएगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी वो दौलत खत्म नहीं होगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान होता अल्लाह। क्या है? अफसोस है आज शादियां देखो मुसलमानों की, दिल रोता है। शादी करेंगे 1-1 लाख रुपए का बैंड लड़कों की शादी में, 50-50 हजार की डांस पार्टियां, और उसमें लड़के लोग आगे बैठ करके नोट लुटाते हैं उसको। बहन भी देख रही है, माँ भी देख रही है वो नाच। एक होता है सवाबे जारिया, एक होता है गुनाहे जारिया। जैसे यहां जलसा किया, जिन भाई ने ये प्रोग्राम सजाया है, मैं तो कारी फिरोज साहब को जानता हूं, सबके नाम से मैं वाकिफ नहीं, मेरा परवरदिगार सबके नाम जानता है। मैं तो यही कहूंगा कि कारी फिरोज साहब ने इस मौके पे जलसे को सजवाया, हाजी इरशाद साहब ने इस प्रोग्राम को सजाया। जितने लोग यहाँ पर आए हैं नबी का जिक्र सुनने के लिए, तो हाजी इरशाद साहब को तो इसका सवाब मिलेगा ही। जितने लोग यहाँ आए हैं उन सबको अलग अलग सवाब मिलेगा। इन सब का सवाब जोड़ करके हाजी इरशाद के नामे अमाल में लिखा जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, समझ गए? नबी का जिक्र की महफिल सजाने से कितना फायदा है। ऐसे ही गुनाहे जारिया है। अगर कोई गुनाह का काम करता है, जैसे बैंड ले आया लड़के की शादी में, तो जितने लोग उस बैंड को देखेंगे, सुनेंगे गाने, तो उन सब का गुनाह जोड़ करके उसके नामे अमाल में लिखा जाएगा जो बैंड बाजा लेकर के आया है। ऐसे ही जो डांस पार्टी लेकर के आया है, तो उन जितने देखेंगे सबको तो अलग अलग इसका गुनाह मिलेगा ही, लेकिन सबका गुनाह जोड़ के उसके नामे अमाल में लिखा जाएगा जो उस डांस पार्टी को लेकर के आया है। कयामत में ये हमारे कांधे खुद के गुनाह से झुके जा रहे होंगे, हम दूसरों के गुनाह का बोझ कहां उठाएंगे। बाप कहता है लड़के के दोस्त नहीं माने वो लेके आ गए, लड़के का मामू नहीं माना वो लेकर के आ गया बैंड बाजा, बोला भांजे की शादी धूमधाम से लेकर जाऊंगा। एक हदीस सुनो, नबी फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह ताला कयामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, शौहर बीबी का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शरीयत के अहकाम पहुंचाने के एतबार से मस्जिद का इमाम अपनी बस्ती का जिम्मेदार है। तो ये बहाना कयामत के दिन नहीं चलेगा कि मैं नहीं लाया था लड़के का मामू लेके आ गया। तुम जिम्मेदार हो औलाद के, बाप को इसकी सजा मिलेगी। तो मेरे अजीजों, ये थोड़े से मजे की खातिर
ये सिर्फ दिखावे की खातिर गुनाह मोल मत लो। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ, जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। जरदार देखकर ना जमींदार देखकर रिश्ता करो, नबी का वफादार देखकर। तो मेरे अजीजों, जब बेटे की शादी करो, आज अफसोस की बात है जब इंतकाल घर में हो जाता है तब हम आते हैं आलिमों के पास में, तब हम आते हैं कारी साहब के पास में। कारी फिरोज साहब के पास आए, हजरत जरा ये बताओ घर में इंतकाल हो गया है, चनों पे क्या पढ़ा जाएगा, बेरी की लकड़ी पे क्या पढ़ा जाएगा, ये छुआरे लेकर आया हूँ 41 छुआरे, इस पर कौन सी सूरत पढ़ी जाएगी। वो बताते हैं सूरह मुल्क पढ़ी जाएगी, चनों पे कलमा शरीफ पढ़ा जाएगा, वो बता रहे हैं। अफसोस की बात है जब गम होता है घर में, जब इंतकाल हो जाता है घर में, तब हमें मौलवी याद आते हैं, तब हमें आलिम याद आते हैं, और जब शादी होती है घर में तब अपने आलिमों को क्यों भूल जाते हो, तब अपने इमामों को क्यों भूल जाते हो, तब क्यों नहीं आते आलिम साहब के पास कि हजरत वो तरीका बताओ जो नबी की सुन्नत के मुताबिक है। मैं बेटे का निकाह करने जा रहा हूँ, वो तरीका बताइए जो नबी की शरीयत के मुताबिक हो, जब पैगंबर इस्लाम की शरीयत के मुताबिक हो। मैं बेटे का निकाह करने जा रहा हूँ, वो तरीका बताओ जिससे मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मेरे रसूल मुझसे राजी हो जाएं। तब आलिम साहब बताएंगे कि अपने बच्चों की शादी ऐसे करो, अपने बच्चों का निकाह ऐसे करो, सुन्नत के मुताबिक अपने बच्चों की शादी करो। जरदार देख कर ना जमींदार देखकर, रिश्ता करो नबी का वफादार देखकर। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। आज शादी होती है हमारे यहाँ पर, अफसोस है एक एक हफ्ता पहले घर में ढोल बजना शुरू हो जाता है। नबी ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है। बात समझ में आ रही है ना, क्या है नबी की सुन्नत है कि नहीं निकाह जी। उस सुन्नत के मौके पे अगर घर में ढोल बजे, शैतानी काम हो, तो बताओ क्या उस निकाह में बरकत होगी? नहीं। आप बताओ, नहीं। थोड़ा हाथ उठा करके जरा गवाही देना, क्या निकाह में बरकत होगी? जिसमें डांस पार्टी आए नहीं होगी, जिसमें बैंड बजे क्या उस निकाह में बरकत होगी? नहीं होगी। यही वजह है कि 1 महीना नहीं गुजरता बहू अपना चूल्हा अलग कर लेती है। अब बैठे बुढ़िया बुढ़े चारपाई पे रो रहे हैं, मौलाना साहब कोई आमिल का पता बता दो। हमने कहा क्या हुआ? कहा मेरी बहू ने मेरे बेटे पे कब्जा कर लिया, पता नहीं कौन से मौलाना से तावीज करवा के लाई है, वो हमारा बेटा हमसे बात भी नहीं करता। हमने कहा कि आप अब किसी मौलाना का पता मत ढूंढो। बोले क्यों? मैंने कहा वो किसी से करवा के नहीं लाई है। बोले मेरा पला पलाया बेटा चला गया, तुम कहते हो किसी से करवा के नहीं लाई है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तुमने अपने बेटे की बोली लगवाई थी, मंगनी में तुमने कैश लिया, जहेज के नाम पे तुमने कैश लिया, उसके बाप ने वो अब तुम्हारे लिए, तुम्हारे बेटे को अपनी बेटी के लिए खरीद करके दिया है। अब माँ दुनिया का उसूल ये है कि जब कोई इंसान किसी चीज को बेचता है तो जो उसकी कीमत अदा करता है उस पर उसी का हक होता है। जैसे ये मोबाइल मेरे पास है, मैं कारी फिरोज के हाथ बेच दूं तो फिर इस मोबाइल के मालिक ये बन जाएंगे। समझ गए आप? अब क्यों नहीं होगा उस बेटी का कब्जा उसके ऊपर? उसके बाप ने मुंह मांगी रकम दी है तुमको, उसके बाप ने मुंह मांगी गाड़ी दी है तुमको, उसके बाप ने मुंह मांगा जहेज दिया है तुमको, तो अब उस पर उस लड़की का कब्जा नहीं होगा तो किसका कब्जा होगा? इसलिए किसी गरीब के घर पे जाओ और उस गरीब से जाकर के कहो अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, बस एक बेटी की कमी है जो तेरे घर लेने के लिए आया हूं। समझ लो आने वाली लड़की तुम्हारे घर में जब आएगी तो तुमको माँ बाप का दर्जा देती हुई नजर आएगी। और एक बात और सुनते हुए चलिएगा, एक साहब मेरे पास आए और आकर के कहने लगे मौलाना साहब मुझको मोटरसाइकिल चाहिए शादी में। ऐसा आदमी था हमारे इलाके का कि बाप दादा ने मेहनत की कमाई से टूटी साइकिल नहीं खरीद पाए, लेकिन वो बोला मुझे मोटरसाइकिल शादी में चाहिए, मांगी हुई गाड़ी पे मैं बैठूंगा। मैंने कहा परेशान मत हो, चल मेरे साथ में मस्जिद में जुमे का दिन है, 1 जुमा 2 जुमा 3 जुमे तकरीर करूंगा। अल्लाह ने अपने हबीब के सदके में वो कमाल दिया है कि 3 जुमों में इतना चंदा इकट्ठा कर दूंगा कि तेरे लिए 1 स्प्लेंडर बाइक आ जाएगी। तुम मस्जिद के दरवाजे पे रुमाल बिछा के बैठ जाना, मैं तेरे लिए चंदा करूंगा। आंखें चढ़ा के कहता है मल्लीपुर वालों मुझसे, मौलाना क्या मुझे भिखारी समझते हो? क्या तुमने मुझे भीख मांगने वाला समझ रखा है? मैंने कहा अरे नादान, भिखारी सिर्फ